दोस्तों, आप कई बार सुन चुके हैं बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। चाहे उत्तर प्रदेश हो, असम हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, दिल्ली हो, हर तरफ बुलडोजर की खूब चर्चा होती है। अगर कोई कानूनी कार्रवाई में लापरवाही हुई, चला दो बुलडोजर। अगर किसी के घर पे कोई आरोपी एक पकड़ा गया, उसके घर पे चला दो बुलडोजर। हर तरफ इसकी चर्चा हो रही थी और इसी पर एक याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर आज फैसला सुनाया गया है। उसमें सुरक्षित रखा गया है फैसला, लेकिन कुछ टिप्पणी की है जिसका जिक्र करना जरूरी हो जाता है। अब उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है। सड़क, जल निकाय या रेल पटरियों पर अतिक्रमण करने वाले किसी भी धार्मिक ढांचे को, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, उस पर जो हटाना चाहिए और बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं लगा सकते। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो बाकी इसके अलावा जो हैं उस पर अंतरिम आदेश जारी करेंगे और थोड़ा वेट कीजिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और बुलडोजर कार्रवाई और अतिक्रमण विरोधी अभियान के लिए उसके निर्देश सभी नागरिकों के लिए होंगे, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। न्यायमूर्ति वी.आर. गवई और न्यायमूर्ति जो जज हैं के.वी. विश्वनाथन की पीठ अपराध के आरोपी लोगों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उसी में कुछ टिप्पणी की गई, उसका जिक्र आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट देश भर में आरोपियों को सजा देने के लिए इस्तेमाल हो रहे बुलडोजर जस्टिस पर लगाम कसने के लिए अपनी ओर से दिशा निर्देश जारी करेगा। यह दिशा निर्देश देश भर में लागू होंगे। कोर्ट इनके जरिए ही सुनिश्चित करेगा कि अवैध निर्माण को हटाए जाने की इजाजत देने वाले स्थानीय कानून का दुरुपयोग न हो और बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम देने में पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए। कोर्ट ने सुनवाई में यह भी कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में हो रही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा गया है कि उसका जैसे 17 सितंबर को आदेश दिया गया था कि फिलहाल इसी फैसले को सुरक्षित रखते हैं और बरकरार रखेंगे, उससे सेफ किया गया। मतलब अगली सुनवाई तक जो आदेश दिया गया कि बुलडोजर एक्शन नहीं लेगा, वो जारी रहेगा। आदेश के मुताबिक देश भर में सभी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक रहेगी, यानी इस दरमियान कोर्ट की इजाजत के बिना किसी की निजी संपत्ति, घर को ढहाया नहीं जाएगा। हालांकि सड़क, फुटपाथ और रेलवे लाइन की जमीन के अतिक्रमण को हटाए जाने पर रोक नहीं है। मतलब इन तीनों चीजों को छोड़कर सब पे रोक है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ किया कि लोगों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर सड़क के बीच में कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या दरगाह जैसे धार्मिक स्थान भी हैं तो उसे हटाना होगा। रास्ते के बीच में धार्मिक स्थल की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सजा के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं हो सकता। किसी के घर को इसलिए नहीं ढहाया जा सकता क्योंकि उस घर पर कोई शख्स केस में आरोपी या दोषी है। किसी एक शख्स के लिए पूरे घर को तोड़ा नहीं जा सकता। इस सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल हैं एस.जी. तुषार मेहता ने सवाल उठाया कि यह कहना गलत होगा कि बुलडोजर कार्रवाई के जरिए सिर्फ धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। कोर्ट के सामने चुनिंदा घटनाओं का हवाला देते हुए यह तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई। ये सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया। इस पर जस्टिस बी.आर. गवई हैं, उन्होंने उनकी अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हम सेकुलर देश में रहते हैं, जाहिर है कि हमारे दिशा निर्देश पूरे देश के लिए होंगे, हर एक धर्म को मानने वाले लोगों पर लागू होगा। हम पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर अतिक्रमण सड़क, फुटपाथ पर हो तो इसे हटाने से नहीं रोका जा सकता। अगर अतिक्रमण है तो उस पर कार्रवाई कानून के मुताबिक होनी चाहिए, अपने मन से नहीं। उसके मालिक के धर्म के आधार पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, सबके लिए समान होगा। एस.जी. तुषार मेहता ने सुझाव कोर्ट में दिया और कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और राज्य सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी ओर से दिशा निर्देश के लिए सुझाव भी रखे कि गाइडलाइंस जारी कीजिए। दिशा निर्देश एस.जी. तुषार मेहता का कहना हुआ कि म्युनिसिपल कानून के उल्लंघन के सूरत में अवैध निर्माण के मालिक को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा जाना चाहिए। इसके लिए 10 दिन तक का वक्त मिलना चाहिए। सिर्फ प्रॉपर्टी पर नोटिस चस्पा किया जाना काफी नहीं है, मतलब उसके घर पर एक नोटिस चिपका दिया जाना ही काफी नहीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि मेरी चिंता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस
बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि इसका फायदा अवैध निर्माण करने वाले बिल्डर और दूसरे लोग न उठा लें। जस्टिस विश्वनाथन ने इस पर कहा कि अगर मान लिया जाए कि किसी जगह पर दो अवैध ढांचे हैं, लेकिन आप किसी एक ही ढांचे को इस पर आधार मानकर गिरा रहे हैं, तो उसमें रहने वाले किसी केस में आरोपी है, फिर आप पक्षपाती होकर कार्रवाई करने का सवाल उठेगा ही कि आप दो में से एक को ही क्यों गिराए। ये धर्म विशेष पर भी सवाल उठेगा और कानूनी कार्रवाई पर भी। अब इसमें यह भी कहा गया, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए जरूरी है डिमोलिशन की कार्रवाई न्यायिक निगरानी में हो। अवैध निर्माण के मालिक को रजिस्टर्ड डाक के जरिए ही एक नोटिस भेजा जाएगा और उसके बाद ही इस पर जो है वो रोक की बात कही गई है। अब जो है अगली कार्रवाई तक के लिए बताया गया है कि इसको अगले फैसले तक में आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते। जमीयत ने मांग की है कि कम से कम 60 दिन पहले नोटिस जारी किया जाना चाहिए ताकि इस दरमियान बुलडोजर कार्रवाई से प्रभावित होने वाले लोग कानूनी राहत का विकल्प आजमा सके। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहती है नए सुनवाई पर। फिलहाल ये जानकारी थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोजर एक्शन को लेकर। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएगा। चैनल